नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुस्से में कर्मचारी, बैकफुट पर सरकार, जुलाई से दी हड़ताल की चेतावनी। लेखाकर्मियों ने किया प्रदर्शन, शुक्रवार को रखेंगे पेन डाउन हड़ताल। घर घर विराजे हमारे हनुमान, जयंती पर भक्तों ने मनाया महोत्सव। स्टेशन पर बन रहा है एफओबी, विकलांगों के हितों की अनदेखी। समाचार विस्तार से। चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही कर्मचारी संगठनों के तेवर तल्ख होने लगे हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले कर्मचारियों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने गहलोत सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को हनुमानगढ़ स्थित जलदाय विभाग कार्यालय परिसर से उन्होंने जुलूस निकाला और शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा था कि सरकार ने चुनाव के वक्त किए गए वायदे पूरे नहीं किए, लिहाजा उन्होंने याद दिलाओ चुनावी वादा निभाओ आंदोलन शुरू किया है। कर्मचारियों द्वारा लगाए जाने वाले नारों से उनके आक्रोश को समझा जा सकता है। आइए सुनते हैं उन नारों को, जिससे कर्मचारियों के इरादे को समझना आसान हो सकता है। सभा स्थल पर कर्मचारी नेता अशोक भोबिया और राजेंद्र पचौरी ने कहा कि सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। 4 साल कर्मचारी केंद्र के समान वेतन और भत्तों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारी महासंघ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार जैसे कुंभकर्णी नींद में सो रही है। ऐसे में अब आर पार की लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। अशोक भोबिया ने कहा कि आज सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहे और 4 जुलाई से हम पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। महासंघ की तरफ से 11 सूत्री मांग पत्र दिया हुआ था सरकार को, उस पे अभी तक किसी प्रकार का राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के फलस्वरूप 4 साल सरकार कर्मचारी इंतजार किया और 11 तारीख को विधानसभा में घेराव किया। वहाँ पे सरकार ने लाठीचार्ज की कर्मचारियों पे, काफी कर्मचारियों की चोटें आई। उसी आक्रोश को देखते हुए महासंघ ने निर्णय लिया 25 तारीख को एक दिन सामूहिक अवकाश लेकर कलेक्टर के माध्यम से हड़ताल का नोटिस जो है मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। उसी सिलसिले में आज पूरे जिले के कर्मचारी इकट्ठे होकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हुए हैं और ये हड़ताल जो है 4/7 से जो है हमारी आम हड़ताल की घोषणा आज हम करने जा रहे हैं। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले लेखाकर्मियों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और शुक्रवार को पेन डाउन हड़ताल रखने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि सरकार केंद्र के समान वेतनमान देने में आनाकानी कर रही है। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले लेखाकर्मियों ने गुरुवार को सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता अनिल जाखड़, भवानी शंकर शर्मा, वीरेंद्र कुमार पाठक, रतन सिंह, विनोद बंसल, बनवारी लाल, कालूराम सुथार, दिनकर सिंह, सुनील राठी व अशोक गांधी आदि ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। चुनाव से पूर्व किए वायदों को कांग्रेस सरकार बनाने के बाद भूल गई। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कर्मचारी नेता भवानी शंकर शर्मा के मुताबिक 26 और 29 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक प्रदेश भर में लेखाकर्मी पेन डाउन हड़ताल रखेंगे। इसी तरह 30 अप्रैल व 1 मई को वे प्रदेश भर में सामूहिक अवकाश रखते हुए प्रदर्शन करेंगे। शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने समय रहते सही निर्णय नहीं किया तो उसे पूर्व की भांति नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार से मांग है कि हमारी मांगे पर तुरंत पॉजिटिव निर्णय लेते हुए उसको स्वीकार करें, अन्यथा आने वाले चुनावों में कर्मचारियों का रोष उनको सहन करना पड़ेगा और ठीक आज से
पूर्व की जो गहलोत सरकार थी उसने इसके नतीजे देखे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा न हो कभी वही नतीजे दोबारा दोहराने पड़े। जिले भर में हनुमान जयंती की धूम रही। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का सुबह से ही आना जाना शुरू हो गया। मंदिरों को विशेष तरीके से सजाया गया था। हमारे हनुमान संकट मोचक हनुमान, वीर बजरंगी हनुमान, वही हनुमान जो भक्तों के श्रेष्ठ हैं, कलयुग के अवतारी देव हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेवक हैं। आज उनका जन्मदिन है। हर जगह जैसे उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज सबसे अधिक मंदिर वीर हनुमान के हैं। हर कोई उनसे जुड़ाव महसूस करता है। आखिर करे तो भी क्यों नहीं, आस्था का जो सवाल है। कहते हैं कि हनुमान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, मनवांछित फल देते हैं। जिसको जो भी चाहिए वे दिल खोल कर देते हैं। हनुमानगढ़ में भट्टा कॉलोनी स्थित सिंदूरी बालाजी मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चला तो अनवरत चलता ही रहा। भक्तों ने बालाजी को आधा किलो चांदी का मुकुट भेंट किया। आरती हुई, भजनों का ऐसा दौर चला कि माहौल राममय हो गया। कहते हैं कि जहां प्रभु श्री राम का गुणगान होता है वहां पर वीर बजरंगी अवश्य पधारते हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु प्रभु श्री राम का कीर्तन करते रहे। मनमोहक तरीके से बालाजी का श्रृंगार किया गया। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के पास स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी राकेश शर्मा कहते हैं कि भगवान हनुमान कलयुग के सबसे प्रभावी देव हैं। उनसे जो मांगो वे पल भर में देते हैं। यही वजह है कि लोग उनसे आस्था रखते हैं। जी उपासना करनी चाहिए। कलयुग का देवता हनुमान जी है और खट्टू श्याम जी भी हैं, ठीक जी। अपनों को हनुमान जी पूजा करनी चाहिए, राम जी पूजा करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने जैसे राम जी ने हनुमान जी ने बहुत राम जी काम सवारे हैं, वैसे अपने भी अपने इष्ट देवता अपने हनुमान जी हैं, उनकी अपनी सेवा करें। जो भी अपनी जितनी अपनी सेवा कर सकते हैं उनकी सेवा करें। अपने जो कष्ट है, जो भी है, दुख है, दूर है, ये हनुमान जी हर सकते हैं। तो जी कलयुग में लोग हनुमान जी खूब मानते हैं। वो तो एक अपनी सोच है। जैसे लोग भावना बहुत है लोगों की हनुमान जी पूजना की है। जैसे साल से लोग जाते हैं, खूब पूजा करते हैं, पूरी पूजा पाठ करते हैं, धोखा लगाते हैं, पैदल यात्रा भी जाते हैं। आज हनुमान जयंती बहुत अजय राजा हनुमान जी का जन्म हुआ था। चैत शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को हुआ था इनका। अवसवार था मंगलवार। नोहर तहसील में भी हनुमान जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मंदिरों में विशेष सजावट की गई। इस अवसर पर बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक बालाजी का गुणगान किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है।
आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। सूर्यवाला निवासी मक्खन सिंह की 10 साल की पुत्री काजल और 6 साल के बेटे रवि जल्द ही दुनिया को देख पाएंगे। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने सरकारी खर्च पर उनकी आंखों के इलाज का आश्वासन दिया है। जन्म से ही ये दोनों बच्चे दिन की रोशनी में नहीं देख पाते, जबकि रात को इन्हें थोड़ा बहुत नजर आता है। टिब्बी तहसील के गांव सूर्यवाला निवासी मक्खन सिंह के 4 बच्चों में से 2 बच्चे जन्म से ही नेत्रहीन हैं। ये दोनों बच्चे दिन के उजाले में नहीं देख सकते, जबकि अंधेरे में इन्हें हल्का सा दिखाई देता है। उसने अपने गांव व आसपास के क्षेत्रों में इलाज करवाया, लेकिन उससे आंखों की रोशनी नहीं आई। मक्खन सिंह आर्थिक तंगी के चलते बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवा पा रहा। चिकित्सकों का कहना है कि इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में होगा, जिसमें लगभग 3 लाख का खर्च आएगा। मेरे बच्चों के 2 को दिखता नहीं है। दिन में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, रात को थोड़ा बहुत अंधेरे में देख लेते हैं ऐसे। एक लड़की और एक लड़का जी। हाँ जी, जन्म से ही नहीं दिखता जी। हम कई जगह चेक करवाया है जी, बीकानेर जैसे गंगानगर में डॉक्टरों ने बताया है कि 2-3 लाख रुपए खर्चे हैं इनका। तो मैं गरीब आदमी इतना पैसा लगा नहीं सकता। 3 लाख रुपए कम से कम रहे थे बीकानेर में। क्या बीमारी बताई है? आँखों में पीछे नाड़ नूड़ कमजोर बताई है, पीछे का रोशनी वगैरह नहीं है बताइए। मक्खन सिंह ने जिला कलेक्टर को बताया कि वह दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि इतना महंगा उपचार करवा सके। हमारे तो जी यही सहायता चाहते, हम गरीब आदमी है, हमारे को सहायता मिल जाए सरकार की तरफ से सर। तो मैं तो गरीब आदमी इतना पैसा नहीं लगा सकता जी। मैं जी मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ जी। जिला कलेक्टर दोनों नेत्रहीन बच्चों से मिले और इनके माता पिता को आश्वासन दिया कि इलाज में होने वाला सारा खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही कलेक्टर ने समाज कल्याण अधिकारी मनोज गहलोत एवं निजी सहायक ब्रजमोहन को बुलाकर बच्चों के उपचार के लिए प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया। समाज कल्याण विभाग ने नेत्रहीन बच्चों के आस्था कार्ड और निःशुल्क बस पास उपलब्ध करवाए। साथ ही बच्चों की पेंशन सहायता की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी। यह है 10 वर्षीय मासूम काजल और अपनी मां की गोद में बैठा 6 वर्षीय रवि। ये दोनों मासूम जन्म से ही नेत्रहीन हैं। डॉक्टर का कहना है कि इन दोनों के दिमाग के अंदर की नस दब जाने से ये दोनों दिन में देख नहीं पाते, जबकि रात को इन्हें धुंधला सा दिखाई देता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमानगढ़ जिले के लोग हर रोज 80 से 90 क्विंटल तक के गन्ने का जूस पी जाते हैं। ये दीगर बात है कि हनुमानगढ़ जिले में गन्ने का उत्पादन ना के बराबर है। वैसे उत्पादन से क्या फर्क पड़ता है?
गर्मी के साथ ही गन्ने के जूस का कारोबार करीब 200 परिवारों के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आता है। आइए चलते हैं रिपोर्टर सुनीता गोदारा और राशि शर्मा के पास, जिन्होंने लिया है इस कारोबार का जायजा। इस चिलचिलाती धूप में कई ऐसे ठंडे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। उन्हीं में से एक है गन्ने का जूस। आइए जाने मुकेश कुमार से गन्ने के जूस के बारे में। आपका नाम? मुकेश कुमार। और ये स्टॉल कब से लगा रहे हैं? 5 साल हो गए जी। 5 साल। और आप गन्ना हमेशा डेली लेके आते हैं या फिर महीने का ऐसे स्टॉक करके रखते हैं? डेली लेके आते हैं जी। एक गिलास आपको कितने का पड़ता है? 10 रुपए का बेचते हैं। 10 रुपए का। और दिन भर में अनुमान लगा के कितनी बिक्री हो जाती है आपकी? 500-600 रुपए की हो जाती है। हाँ, गर्मी में होती है, गर्मी लगाते हैं बस, सर्दियों में तो कुछ नहीं लगाते। और आप पानी की मिलावट ज्यादा तो नहीं करते? पानी बेचते ही नहीं जी। गन्ने के जूस में कुछ और भी मिलाते हैं? पुदीना, नींबू वगैरह? पुदीना और नींबू हो गया, नमक डालते हैं। वो उसके साथ में और बर्फ या ऊपर से अलग से डालते हैं? क्या चीज़ है? ना साथ में निकालते हैं इसके। तो हाँ जी, डेली पीता हूँ जी। इसके फायदे बताइए। फायदे तो इससे जी ज्यादातर पीले बड़े नहीं होते, गंदा पानी आ रहा है नहरों से, इसलिए पानी की जरूरत है, इससे पूरी जाती है। आप गन्ने का जूस पसंद करते हो? हाँ, बहुत, बिल्कुल। कैसा, मतलब कैसा बना होना चाहिए जो आप ज्यादा? बस थोड़ा बर्फ कम होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ये पीलिए के लिए बढ़िया होता है और शरीर के लिए बढ़िया होता है, टेस्टी भी होता है ये बहुत। गन्ने का जूस दिमाग को ठंडक पहुंचाता है और सेहत के लिए लाभदायक होता है। और मैं और मेरा कंडक्टर दयाराम है, वो डेली जूस पीते हैं गन्ने का, और ये बहुत बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए। और ये जो बीपी है यह भी सही रहती है और शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। गर्मियों में स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और इसे पीने से ठंडक मिलती है। कि जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, हाँ जी। गन्ने का जूस सबसे ज्यादा पिया जाता है गर्मियों में। हाँ जी। तो आप गन्ने की पहले हमें वैरायटी के बारे में बताइए कि गन्ने की कितनी वैरायटी होती है? गन्ने की 4-5 वैरायटी होती है। अच्छा, 4-5 वैरायटी होती है। और आप गन्ने के जूस जो बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऐसा क्या मिलाते हैं कि लोग उसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? इसमें नींबू, पुदीना और मसाले होता है, नमक, काला नमक होता है। इससे क्या इसका फायदा बताएंगे? इसका फायदा भी गर्मी ठंडा होता है, पुदीना ठंडा, नींबू वगैरह गिर के ठंडा होता है ये। एक तो इससे गर्मी में जो सिर दर्द या प्यास लगती है वो कम हो जाती है और सेहत के लिए लाभकारी है। गन्ने के जूस के बारे में जब हम बात करने के लिए हनुमानगढ़ की सड़कों पे निकले तो हमें ऐसे शख्स से बात की जो कि दिन भर धूप में खड़े रहते हैं और गन्ने का जूस उनके लिए कितना लाभदायी रहता है। सर, आप अपना हमें नाम बताइए। सुनील कुमार शर्मा। सर, आप हमें गन्ने के जूस के फायदे बताइए। ये कि सारा दिन गर्मी में घूमते रहते हैं, 24 घंटे गर्मी, यानी कि सुबह 11 बजे जाते हैं, रात को 7 बजे जाते हैं, जिससे कि हमारे को गर्मी लू लग जाती है। गर्मी की वजह से गन्ना पीने से उसकी गर्मी कम होती है और साथ में लू नहीं लगती हमारे को। गन्ने के जूस के फायदे बताइए। गन्ने के जूस हमें लू व पीलिया से गर्मी में बेहद आरामदायक है, इसलिए हम हमेशा 1-2 गिलास गन्ने का जूस यूज़ करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए इसे यूज करे। क्या काम करते हैं? मैं गन्ना व्यापारी हूँ। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप गन्ना कहाँ से लाते हैं? मैडम, हम गन्ना करणपुर से लाते हैं, करणपुर से आगे से, पाकिस्तान बॉर्डर। अच्छा, तो गन्ना आप रोज लाते हैं कि महीने का इकट्ठा गन्ना लाते हैं? नहीं, गन्ना रोज आता है। अच्छा, गन्ना रोज आता है। हाँ जी। आप हमें एक अनुमान के मुताबिक ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में रोज का कितना गन्ना लगता है? ये लगभग 80 से 90 क्विंटल के बीच में, लगभग ऊपर भी हो सकता है। मेरा गन्ना इतना लगता है। जूस बनाते हैं सर। अच्छा सर, आप ये गन्ने की मशीन कितने की खरीदी है? 13,000 रुपए की। 13,000 रुपए की। सर, आप गन्ने के जूस मतलब एक गिलास कितने रुपए में बेचते हो? 10 रुपए में। 10 रुपए में बेचते हो। 10 रुपए में आप क्या कमाई करते हो? जैसे बर्फ गिर के 2-2.5 रुपया कमाई हो जाती है। अच्छा, और जो पीलिया के पेशेंट के लिए आप गन्ने का जूस बनाते हो? वो प्योर जूस देते हैं, उसमें कोई कमाई नहीं होती है। उसमें आप किसी तरह की कोई कमाई कोई मिलावट होती नहीं तो कमाई कहाँ से होगी? आप गन्ना कहाँ से लेते हैं? मुरली।
अच्छा, तो आप रोज ताज़ा गन्ना लाते ताज़ा हैं? लाते हैं। अच्छा, जैसे जूस के अंदर टेस्ट के लिए काला नमक हो गया, पुदीना हो गया, नींबू हो गया, बस गन्ना के जूस में तो यही गिरते। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर बन रहा है एफओबी यानी फुट ओवर ब्रिज। खास बात है कि इसमें विकलांगों की सुविधा की अनदेखी की जा रही है। इसी बात को लेकर निशक्तजन संघर्ष समिति के अध्यक्ष कानाराम जी नागल ने जिला कलेक्टर सुबीर कुमार से मुलाकात की। कलेक्टर कार्यालय परिसर के भीतर गेट पर बैठे हैं निशक्तजन संघर्ष समिति के अध्यक्ष कानाराम जी नागल। जरा सी आहट या हलचल होने पर उन्हें लगता है कि कलेक्टर आ गए। दरअसल कलेक्टर के लंच का टाइम हो चुका है और उनके वाहन के पास ही बैठकर इंतजार कर रहे हैं जिनाकल। अचानक कलेक्टर आए, पास में खड़े परिवादी की सुनी और फिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठने लगे। तभी अचानक उनकी नजर पड़ी कानाराम जिनागल पर, तो झट से कार का दरवाजा खोला, बाहर आए और जिनागल के पास गए। कानाराम जिनागल ने उन्हें ज्ञापन सौंपा जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर विकलांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखने का आग्रह शामिल था। कलेक्टर ने यथोचित सहयोग का भरोसा दिलाया। जिला कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी मुख्य मांग है, जो रेलवे स्टेशन पर जो एफओबी पुल बन रहा है, तो हमारी विशेष मांग है कि इस पुल को स्लोप पुल बनाया जाए ताकि विकलांगों को चढ़ने में परेशानी ना हो और अन्य आमदन भी जो भारी सामान लेकर चलते हैं उनको भी सूटकेस है जैसे बहुत भारी सामान, उनको भी आसान से चढ़ा जा सकता है। इसलिए हम जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। रोडवेज कर्मियों ने आगार कार्यालय के बाहर लगाए धरने को दूसरे दिन भी जारी रखा। वे साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने से खफा हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय मजदूर संघ और सीटू ने संयुक्त रूप से धरने का आगाज किया है। रोडवेज हनुमानगढ़ आगार परिसर में चल रहे धरने में काफी संख्या में चालक और परिचालक बैठे हैं। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष रघुवीर खोसा ने बताया कि रोडवेज प्रबंधन चालकों व परिचालकों का शोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों की कम संख्या होने पर कार्यरत कर्मचारियों को 13 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता है। कर्मचारी 5-6 महीने से लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी छुट्टी का कोई नाम नहीं। फेडरेशन और सीटू ने मिलकर कई बार डिमांड चार्ट दिया, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मजबूर होकर धरने का कदम उठाना पड़ा। हमारे कंडक्टर वर्ग में कंडक्टरों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जो कि चीफ मैनेजर ने अनदेखी कर रखी है। झुंझुनू एरिया में ट्रेन बंद होने पर हमारे 10 कर्मचारियों के ट्रांसफर हो गए और इन्होंने तुरंत प्रभाव से उनको रिलीव कर दिया। हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में 2 ट्रेनें बंद हैं, हनुमानगढ़ से गंगानगर, हनुमानगढ़ से राजगढ़। इस चीफ मैनेजर के कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी कि मैं हेड ऑफ से बात करूं या जोनल मैनेजर से बात करूं कि मेरे एरिया में 2 ट्रेनें बंद हैं और मेरे कर्मचारी कम है। मुझे कर्मचारी दिए जाएं, गाड़ियां दी जाएं। गाड़ियां दे दी बीकानेर डिपो से, लेकिन कर्मचारी नहीं दिए गए। 2-2 महीने से, 3-3 महीने से, 5-5 महीने से लगातार कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी छुट्टी का कोई नाम नहीं है। अगर हमारी वार्ता सफल होती है तो ठीक है, नहीं हमारा धरना निरंतर चलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।